Hey guys, hello everyone. A very warm welcome back to my channel. So, a very warm welcome of you all to the Geometry Crash Course Part 2. अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 देख कर आओ, तभी आपको ये सब कुछ समझ आने वाला है, अदरवाइज़ नहीं आने वाला है। तो मैंने पार्ट 1 में आप लोग को बोला था कि मैं स्टीवर्ट थ्योरम से स्टार्ट करवाने वाली हूँ, तो मैं अब वहीं से स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली थ्योरम जैसे जिसका नाम होता है स्टीवर्ट्स थ्योरम। और ये थ्योरम जो होती है इंपॉर्टेंट होती है बहुत टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप की क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मान लो आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो ये पेन इतना मोटा क्यों चल रहा है, आई डोंट नो। ओहो या, सो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक आपका एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जिसका नाम है डी। ठीक है, अच्छा तो अब मैं इनके साइड्स को भी नेम दे देती हूँ। ये पूरी साइड है ए, ये पूरी साइड है हमारी ये वाली हम बी लेते हैं हमेशा, और ये वाली हम लोग सी लेते हैं। ऐसा मेरा थोड़ा सा चल रहा है तो मैं वही रखती हूँ। ठीक है, तो आपको आपको पता होगा कि ये जो साइड है अब यहाँ पे, क्योंकि ये आ गया है एक बाइसेक्टर, तो ये साइड्स भी डिवाइड होंगी, राइट। तो ये साइड को मैं इतने पार्ट को मैं इतने वाले पार्ट को m मान लेती हूँ और इतने वाले पार्ट को मैं n मान लेती हूँ। ठीक है, तो अब स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि एम बी का स्क्वायर एम और b का है अपोजिट वाले, राइट ये। ठीक है, और एन सी का स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एन सी का स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू एम स्क्वायर एन प्लस डी स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैं भी बताती हूँ। पहले देखो एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम को हमने बी से किया है अपोजिट वाले से, एन को हमने सी से किया है। ठीक है, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एन डी का स्क्वायर जो कि ये वाला है। ठीक है, डी का स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे डी तो लिखी ही नहीं थी, तभी कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, ये है आपका डी। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा। अब इसको मैं इस थ्योरम को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो एम बी का स्क्वायर अपोजिट वाले तो आप याद कर ही सकते हो, राइट। एम बी का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इक्वल्स, अब ये वाला याद कैसे करोगे, देखो एक आप याद कर सकते हो एम ए एन एन। ठीक है, एम ए एन एन एंड डी ए एन डी, मैन डैड। ठीक है, एम स्क्वायर ए, यहाँ पे ए आएगा, मैंने गलती से एन लिख दिया, एंड डी स्क्वायर ए। ठीक है, एम स्क्वायर ए एंड डी स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये स्टीवर्ट थ्योरम है, इसको प्रूव भी करते हैं हम लोग, बट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपके पेपर में आएगा तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको कि एम बी का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैन प्लस डैड। तो इससे आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो, याद हो जाएगी ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो ये है हमारी स्टीवर्ट्स थ्योरम। अगर आपको ये समझ आ गई है तो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ठीक है, प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके आ रही हूँ। अब जो भी पॉइंट चल रहा है, डोंट नो, बहुत लाइट कलर आ गया मेरे पास और अब वाइट आ गया है समहाउ। ठीक है, तो अब मैं बस पॉइंट्स लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे पास ऐसे है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है पूरा, इसका नाम है ए बी एंड सी, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक, पी तक। ठीक है, अब ये आप देखेंगे पी पॉइंट जो है ये इस वाले ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है इससे बाहर है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। इन सेंटर क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, एक्स सेंटर क्या होता है ट्रायंगल से बाहर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वाई वाई, बिकॉज एक बाइसेक्टर है तो वाई वाई में डिवाइड हो गया। ये भी एक एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, तो इसको मैं एक्स मान लेती हूँ जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं और एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, अब एक्स सेंटर से
मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। अगर एक पैरेललोग्राम होता है ना, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। मान लो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ऐसे 2 लाइंस जाके एक दूसरे को ऐसे काटती है, ठीक है, ये कट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इनके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। अब इनके ऊपर जो ट्रायंगल्स क्रिएट होंगे ना, ऐसे सारे मिले हुए पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ए, बी और सी, ठीक है, ये पॉइंट्स है। तो ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री पे जाएगा। देखो देखो, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल टाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इन एंगल्स को निकाल सकते हो। ये एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल, दिस वन एंगल, दिस वन इज गोइंग टू बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए क्या है, ये, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इसका 90, ये अपोजिट एंगल है, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे ही ये अपोजिट एंगल है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। और ये अपोजिट है, दिस वन इज गोइंग टू बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, सॉरी एंगल बी, ठीक है। इतना याद होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर एक ट्रायंगल होता है, मैंने एक ट्रायंगल लिया है और इसके मैं इन पार्ट्स पर से एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक सेंटर बनता है कैसे, जब इनका एंगल बाइसेक्टर बनता है, राइट। इसके एंगल बाइसेक्टर से जो हमने भी बनाया था एक वो बनता है, ठीक है। तो अब अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ऐसे मान लो एक सर्कल जा रहा है, मान लो इसके अंदर ऐसे है ना। तो ये जो होगा ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा, है ना, ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और ये हमारे पास है बी और सी, ठीक है। तो इसका आप रेडियस कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल माइनस में सेमी पेरीमीटर माइनस में ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो रहा है क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और होता है तरीका, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल है। ये सर्कल बनाना ना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होता है ट्रायंगल के अंदर। मान लो ऐसे एक सर्कल है, ठीक है। इसकी साइड्स है बी, ए एंड सी। तो इसका जो रेडियस होगा ना सर्कल का, सर्कल का ऐसे रेडियस, नो व्हाट हैपेंस। तो ऐसे जो सर्कल होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना, ये रेडियस इक्वल टू होता है बी सी ए, साइड्स थे हमारे पास। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। अगर आपको इसका रेडियस निकालना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है, तो ए, ठीक है, प्लस बी माइनस सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होती है उसी को आप हमेशा माइनस करेंगे, ये याद रखना। तो इससे आपको याद है, हाइपोटेन्यूज जो होगा वही माइनस होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अब मैंने एंगल बाइसेक्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मेरे को जो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी ओर बढ़ना है उसका नाम है मीडियन। क्या नाम है, क्या नाम है, मीडियन, ठीक है। मीडियन नाम है। तो मीडियन जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल की साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। इक्वल पार्ट्स पे साइड्स को डिवाइड कर देता है, क्लियर है। अच्छा, अब एक थ्योरम होती है कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ, आपको पहले वर्ड्स में लिख देती हूँ। रेशियो ऑफ एरिया इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ बेस। मीडियन के केस में देखो, अगर मीडियन ने एक को डिवाइड किया, मान लो इतने पार्ट का एरिया था 2, इतने पार्ट का एरिया था 3,
तो जो डिवीज़न होगा ये भी उसी रेशो में डिवाइड होगा जिस रेशो में एरिया था, ठीक है। जो साइड्स का डिवीज़न होगा ये मीडियन उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में आपका एरिया था। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मीडियन उसी से डिवाइड करता है जिसमें जो कि एरिया होता है ट्रायंगल का, वही बेस का एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको क्या करवा सकती हूँ, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए। देखो एक ट्रायंगल है, आई थिंक उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। देखो ये वाला करते हैं पहले। देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। अब उस ट्रायंगल में मैं पहले तो उसको नेम कर देती हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें से ऐसे जा रहे हैं, अब ये मीडियंस हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं मीडियंस। क्या जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ऐसे मीडियंस, ठीक है। तो ये जहाँ पर मीडियंस मिलेंगे, मीडियंस जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी। देखो एक होता है आपका, एक था आपका इन सेंटर, अभी तो और भी आएंगे। एक है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। एक अभी आया था आपका सर्कम सेंटर ही आया था, है ना। तो जो सर्कल के अंदर बनता है, ठीक है, वो भी सेंट्रॉइड ही होता है बेसिकली। सर्कम सेंटर भी आता है, तो अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। तो आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट अंदर मिलता है, ये वाला जो बनता है, ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है। तो ये अंदर जहाँ मिलेंगे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये कब बन रहे हैं, जब मीडियंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये ए बी सी, इसको मैं मान लेती हूँ एफ ई एंड डी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा वो आपका बड़ा होगा किससे, ए डी से, ठीक है, ए डी से प्लस बी ई से प्लस सी एफ से, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को याद करनी है। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। इनका पूरा 1 2 3 इसके वाले से बड़े होंगे, ठीक है, ज़्यादा होगा, ओके। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको अगर बताती हूँ, एक पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, जो कि सेंट्रॉइड की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटी सेंटर होता है ना, वो क्या करता है, वो इसी तरीके से बनेगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज पर बनाती हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैंने ए बी एंड सी लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बाहर पॉइंट बनाया है और उसको ऐसे मिलाया है इससे, ठीक है। अब एक सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ पर ये सारे आकर मिलेंगे, जैसे कि एक ये ऐसे मिला, ठीक है, एक ये ऐसे मिला, ठीक है, एक ये ऐसे मिला, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मान लो इस पॉइंट को मैं डी मान लेती हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये सारे, इस पॉइंट को हम लोगों ने बोला है क्या, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी सेंटर है ना, ये क्या करता है, ये हमेशा मीडियन को ये एक रेशो में डिवाइड करता है, जो कि होता है 2:1। हमेशा यही रेशो होगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा 2:1 के रेशो में ये मीडियंस को डिवाइड करता है, क्या, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। यानी कि अगर ये एक रेशो, ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है, ये 2 है ये 1 है, ऐसे करके ये जो है ये डिवाइड करता है इसको किस में, 2:1 में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपका एक पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसका आपको पता होना चाहिए, तब क्योंकि आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी। एक तो ये बताया कि मीडियन
अगर ऑलरेडी साइड 2 और 3 है तो जो मीडियन डिवाइड करेगा तो वो भी 2:3, एरिया 2 और 3 है तो ये भी 2:3 में ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब भी ग्रेविटी सेंटर होगा तो मीडियन जो है वो किस पार्ट में डिवाइड होएगा, 2:1 में, ठीक है। कैसे डिवाइड होएगा, 2:1 में, ठीक है। अब देखो स्टीवर्ट थ्योरम थी, उसी के जैसे एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम अपोलोनियम थ्योरम, अपोलोनियम थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें ये थ्योरम बेसिकली बोलती है कि AB² प्लस AC² इक्वल्स टू 2AD² प्लस CD², ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, या जैसे भी आपको याद करना है, इसको याद करना है आपको, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है बिकॉज पेपर में आता नहीं है। AB का स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं ट्रायंगल बना देती हूँ आपके लिए कि हमने कैसे लिया है। ये ट्रायंगल है मेरे पास AB and C, ठीक है। इसको एक सेंटर से एक डिवाइड कर रहा है D, मीडियन, ठीक है। यहाँ से एक मीडियन जा रहा है, ये ऐसे E पे जा रहा है, ठीक है। और ये एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है जो कि 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तब ये इस तरीके से वाली थ्योरी लगती है, ठीक है। AB का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD, ओके, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। CD का है आपके पास ये, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला ऐसा वाला ट्रायंगल है इस साइड ये, ठीक है। तो यह पोलिनोमियल थ्योरम होता है, याद कर सकते हो, ज़्यादा यूज़ में आती नहीं है तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बताया नहीं है आपको। एक चीज़ और है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे देंगे, बता दो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया है AB and C, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं मीडियंस को पास करवा रही हूँ, जैसे कि ये एंड ये यहाँ से, ठीक है। तो DEF ऐसे ले लो, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ AB, थ्राइस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BE का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका FC का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पिछले में बताई थी। आई डोंट नो भी वो मैंने हटा दिया या है, या ये आप ये देखो, ये ग्रेविटी सेंटर वाली एक चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, इसको सेम ही लिखा है हमने। और हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। कौन सी साइड बड़ी होती है, ये तो ये अगर होएगी तो ये 3 और 4, तो ये 3 और 4 लग जाएगा, बस आगे इतना याद करना आपको। ये आपको कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद करके रख सकते हो, ठीक है। स्पेशल केसेस बता रही हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, तो थोड़ा सा इशू हो गया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो टॉपिक कराने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है एल्टीट्यूड। क्या नाम है, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड हमने अभी पढ़ा है मीडियन, ठीक है। हमने पढ़ लिया है आपका मीडियन पढ़ लिया हमने, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को कंफ्यूज में नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं लानी है बिकॉज मैं अच्छे से बता रही हूँ। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं इनको, साइड्स को। तो जब भी ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स। मीडियन क्या होता है, जब वो इक्वल पार्ट्स पे बांटते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, जब वो इक्वल एंगल्स पे बांटते हैं, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जब वो 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। अब हमने ये था हमारा एल्टीट्यूड, ऐसे है ना, ये काटा और ऐसे ये काटा, ठीक है। सब 90 पे काट रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो ये सेंटर होगा जहाँ पे सब मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, फिर से कंफ्यूजन होगी तो मैं यही बता देती हूँ। देखो मीडियन में हमने कौन सा सेंटर पढ़ा था, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है, ठीक है।
एंगल बाइसेक्टर में हमने कौन सा सेंटर पढ़ा था, हमने पढ़ा था इन सेंटर, और एल्टीट्यूड में हमने कौन सा सेंटर पढ़ा है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, चाहे तो ये लिख के रख लो कहीं पे, ये इतना पार्ट आप लिख के अच्छे से नोट बना के रख लो, ताकि आप लोग भूले ना बस उस चीज़ को। ठीक है, एक और थ्योरम लर्न करनी है, तो अभी हम उस पर चलते हैं। मेरे पास है एक ट्रायंगल, आई जस्ट डोंट लाइक कि जब ऐसे ख़राब बन जाता है ना। ठीक है, देखो मैं आराम से बनाती हूँ अभी। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और ऐसे एल्टीट्यूड्स काट रहे हैं इसको, नॉट अगेन, ठीक है। एल्टीट्यूड इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ये जो एल्टीट्यूड्स काट रहे हैं, तो इनका जो एंगल होगा, देखो अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमने इस वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, इस वाले को ऑर्थो सेंटर माना हुआ है हमने, ए ओ ई एफ डी, ठीक है, ये था ना हमारा। तो ए ओ ई ट्रायंगल ए ओ ई को हमने सिमिलर कर दिया है बी ओ डी से। ठीक है, कैसे हमने सिमिलर कर दिया है कि एक एंगल साइड एंगल से, ठीक है, और इससे हमें एक रिज़ल्ट मिलता है जो कि कहता है कि ए ओ इंटू ओ डी इक्वल्स टू बी ओ इंटू ओ ई, ठीक है, इक्वल्स टू सी ओ इंटू ओ एफ। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है, ये जो रिज़ल्ट है ये आपको याद करना है। ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट भी याद हो जाएगा एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड के केस में हमने ये सब किया है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और है मेरे पास ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में एक सेंटर है, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो, ओ दे दो, ऑर्थो सेंटर है मान लो, ठीक है। यहाँ से एक एल्टीट्यूड जा रहा है मेरे पास, ऑर्थो सेंटर मत नाम दो क्योंकि ऑर्थो सेंटर नहीं है, बिकॉज हर जगह से एल्टीट्यूड में जाएगा। यहाँ से दो बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये है 3, ये है x, इस पॉइंट को मैंने माना p, इसको माना है a b एंड c, इसको माना है मैंने d। ठीक है, अगर ये 3 और x है और ये एक अल्टीट्यूड है, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सॉरी सी पी का स्क्वायर, देखो ए डी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा ये इक्वल का साइन नहीं है प्लीज़, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करोगे। देखो जब हमने ए बी की बात की, यानी कि ये वाली साइड की जो मैंने बात की, ठीक है, तब इसके साथ मैंने कौन सी साइड अटैच करी, इसके अपोजिट वाली, जो कि मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम में भी बताया था। ठीक है, और जब मैंने ए सी की बात की, तो मैंने इसके अपोजिट पे ओ पी, सॉरी बी पी, ये वाली साइड अटैच की, तो इससे ये आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको, बट जब भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसकी जो डायगनल्स होता है अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और चारों का 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज जस्ट टू गेट टू यू, इन फ्यूचर अगर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो हम उसको डील कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें जो पढ़ना है चीज़ें वो कुछ ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो अभी हम उसको बाहर रख देते हैं। एक आपको देखो, एक आपको इन रेडियस पता होना चाहिए। इन रेडियस जब भी आपसे पूछा जाए, इन रेडियस सर्कल में होता है, सर्कल के अंदर का जो रेडियस होता है,
उसको निकालने के लिए हमेशा जो फॉर्मूला यूज़ होता है 1/r=1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। अब ये H1 H2 H3 क्या है, ठीक है, H1 H2 H3 ये सब क्या है, ये तीनों क्या है हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स, क्या है ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो होंगे वो उनका रिवर्सल का सम इज इक्वल टू 1/r। तो अगर आपको r निकालना है तो इसको भी अपोजिट ऐसे रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो वो आप फाइनली देख लेंगे, ठीक है। अगर दो ही एल्टीट्यूड्स आपको गिवन है, गिवन मान लो आपको 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही एल्टीट्यूड्स आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आप रेंज निकालोगे। आप पहले निकालोगे H1 इंटू H2 अपॉन में H1 प्लस H2। अब आप देखोगे ये उल्टा मैं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में था सब, ठीक है। तो H3 आपको निकालना था, मान लो आपको H3 निकालना था, ठीक है, तब उस केस में तो उसकी रेंज आप बता सकते हो H1 इंटू H2 अपॉन में H1 माइनस H2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो अगर आपका नीचे वाला ये छोटा होगा, है ना, तो इसमें जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और इसमें अगर ये बड़ा है ऑलरेडी प्लस की फॉर्म में, तो इसका जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। तो इसलिए हमने इसमें यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो ये बात समझ आ जाएगी, तो ये वाली बात भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के रूल्स पढ़ लेंगे, फिर हम एमपीजी पढ़ लेंगे, सीरियंस पढ़ लेंगे और लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लेंगे। तो मुश्किल से 2-3 और क्लास लगेंगी, तो आपका ये जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नहीं कंप्लीट होएगा बट उतना हो जाएगा कि आप मोस्टली ट्रायंगल्स को डील कर पाएंगे और लाइन्स एंड एंगल्स को डील कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कल, मैं आपको सर्कल, पॉलीगॉन सब कुछ अलग से अभी उसके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करा दूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, समझ आया तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है, समझ आया है तो, ठीक है। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हमें आगे बढ़ने का और वीडियोस बनाने का। और आप एक लाइक को लीव कीजिए अगर आपको वीडियो समझ आई है अच्छे से, कमेंट कीजिए अगर कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट्स हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको और जल्दी से अपडेट्स चाहिए तो, ठीक है। बाकी टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay safe and healthy, okay, and bye, thank you so much।